बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, हनुमत होहु सहाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी जन
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। कथा श्रवण पान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सब लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं, भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भज ले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। भाव ही सर्वस्व है। देखिए, भाव के बिना कुछ नहीं मिलता। यदि हमारे भीतर भगवान के प्रति भाव नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है। केवट, आप सब ने सुना कल की कथा में कि केवट कठौता लेकर आया है और भगवान के चरण धुल रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि केवट, तुम भाव के कारण धुल रहे हो ना? केवट कहता है, नहीं नहीं सरकार, छोटे सरकार, हम भाव के कारण नहीं, हम तो अपनी नैया के कारण धुल रहे हैं। हमारी नैया बच जाए, नहीं तो हमारी नाव नारी बन जाएगी, इसी कारण से हम चरण धुल रहे हैं। देखिए, भाव तो छुपे हुए हैं, भाव भीतर छुपे हुए हैं। केवट ये नहीं कहता कि रघुवर की चरण जो है हम भाव के कारण धुल रहे हैं, वो तो कह रहा है कि हम अपनी नैया के कारण धुल रहे हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भजले उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। राम जी का चरण धुलते धुलते बहुत देर हो गई। राम जी कहते हैं, केवट चरण धुल गए? केवट ने कहा, हाँ सरकार, बस 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 धुलने ही वाले हैं, बस धुल ही गए। जैसे ही केवट ने कहा धुल गए, राम जी ने अपने चरण उठाकर जमीन पर रख दिया। अरे सरकार, गड़बड़ हो गई। राम जी ने कहा, क्या गड़बड़ हो गई? केवट ने कहा, आपने चरण नीचे रख दिए, हम पोंछने वाले थे, पोंछ लेते फिर आप रखते, आपके चरणों में फिर से वही मिट्टी लग गई, फिर से धुलना पड़ेगा। अब तो फिर से वो धुलना प्रारंभ कर दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया अब पार हो चुके, अब आपका पार होना हो गया। ऐसे अगर चरण धुलता रहा तो हमको तो लगता है 1 साल यहीं लग जाएंगे चरण धुलते ही। उसके चरण धुलने में ही बहुत समय लग जाएगा, पार कब होंगे? इस तरह से अगर चरण धुल रहा है तो ये कब तक पूरा होगा? एक चरण धुलेगा, दूसरा रखा जाएगा, अरे उसमें मिट्टी लग गई, फिर से धुला जाएगा, दूसरा धुलेगा, वो मिट्टी लग गई, अरे ऐसे करते करते तो बहुत समय हो जाएगा। अब भगवान जी मुस्कुराए, फिर से उस चरण को उठाया और फिर धुलने लगा। धुलते धुलते जैसे रखता, फिर वही बात कि प्रभु चरणों में तो धूल लग गई, कैसे क्या करें? धन्य है केवट। कहते हैं कि उसके इस दृश्य को देखकर, चरण जो धुल रहा है केवट, इस दृश्य को देखकर, इस भाव को देखकर देवता भी मगन हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। कहते, वाह केवट, तू कितना भाग्यशाली है कि आज प्रभु के चरण को धुल रहा है। जिन चरणों से निकसी गंगा, जिन चरणों से गंगा निकली है और जो भगवान के जटाओं में रहने वाली गंगा है, आज उसी गंगा रूपी जो चरण है आप उन्हें धुल रहे हैं। धन्य है केवट। ऐसे केवट का बखान सब देवता करते हैं। बहुत समय बीत गया है, राम जी फिर से पूछ रहे हैं, केवट धुल गया? केवट कहता है, सरकार हम आपके कारण अपना नियम
नहीं बदलेंगे, अपने इस घाट का नियम नहीं बदलेंगे। अब राम जी देख रहे हैं लक्ष्मण जी की तरफ। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया और मुंह लगाइए, जितना मुंह लगाएंगे वो ऐसे ही करेगा। अब केवट कहता है भगवान देखिए ये जो नियम है यहाँ का, इस नियम को हम नहीं बदलेंगे। भगवान कहते हैं अब कौन सा नियम है जरा बताओ, हमें भी तो पता चले। केवट कहता है इस घाट का नियम है कि जो पहले आता है हम उसे पहले पार लगाते हैं, और जो बाद में आता है उसे बाद में पार लगाते हैं। राम जी ने कहा पहले कौन आया है, हमें तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है, किसकी बात कर रहे हो। केवट ने कहा प्रभु आपको दिख जाए तब तो कल्याण ही हो जाए, आपको दिख नहीं रहा है इसीलिए तो कल्याण नहीं हो रहा है, किसको नहीं हम देख पा रहे हैं। केवट कहता है प्रभु हमारे पूर्वज हैं जो बहुत दिनों से उनका उद्धार नहीं हुआ है, प्रभु अगर आपको दिख जाएं तो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। इसलिए गंगा मैया कहते हैं कि भागीरथी जो थे उनके पूर्वज का उद्धार करने के लिए तो गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट हुई थी, और वही गंगा केवट के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आज इस कठौते से प्रकट हो गई है। धन्य है केवट। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयऊं ले पार। धन्य है केवट, आज उसके पूर्वजों का भी उद्धार हो गया। केवट ने जल चरणों का जल लिया, पान किया, सारे पूर्वजों को का उद्धार कर दिया। भगवान को नैया में बिठाता है और भगवान नाव में जब बैठते हैं केवट लेकर चलता है। जैसे ही बीच धार में गया अब गंगा मैया हिड़ोला मारने लगी, अपनी धार तेज कर दें तो केवट कहता है मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहू, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहू, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। कवने की गंगा कवने की नैया, कवने की गंगा कवने की नैया, अरे कवने के लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया, भागीरथ की गंगा केवट की नैया, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो, हो गंगा मैया धीरे बहो। केवट कहता है गंगा मैया धीरे बहिए। अब केवट लगा गंगा जी में चक्कर लगाने। राम जी बोले थोड़ा जरा सीधे चलो, चक्कर क्यों लगा रहे हो, क्यों चक्कर लगा रहे हो। केवट मन ही मन बोला वाह सरकार, लोगों को 84 के चक्कर में घुमाते हैं तब तो आपको कुछ नहीं होता, और थोड़ा सा 4 फेरा मैंने घुमाया तो आपको चक्कर आने लगा, आप घबरा गए। हाँ लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं क्या कह रहे हो केवट। केवट कहता है कि जब हम मनुष्यों को आप 84 लाख के चक्कर में लगाते हो तब तो आप नहीं कहते।
सीधे सीधे उद्धार तो नहीं होता। केवट ने भगवान को उस पार पहुंचाया है। श्री सीता जी उस पार उतरी हैं, माँ जानकी, लक्ष्मण जी और भगवान राम जैसे उस बार उतरे हैं, निषाद साथ में है। और इसके बाद केवट क्या करता है, जैसे ही केवट पहुंचा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। देखिए, जब तक इस पार था तब तक कितनी बातें करता था, नाव नहीं लाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, परंतु जैसे इस पार आया चरणों में गिर पड़ा, खड़ा होता, प्रभु को निहारता, माँ जानकी को देखता और फिर प्रभु के चरणों में लेटकर दंडवत करता। एक बार नहीं, कई बार उसने यही किया। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि दंडवत प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब मैंने इसे कुछ उतराई नहीं दी, इसलिए ये बार बार प्रणाम किए जा रहा है, इसे उतराई क्या दें। राम जी सोचते हैं कि क्या उतराई दें। तब तक जानकी मैया ने देखा कि राम जी कुछ सोच रहे हैं। मैया ने अपनी मुंदरी उतारी और प्रभु को पकड़ा दिया कि उतराई में हमारी ये मुंदरी दे दीजिए। राम जी उस मुंदरी को देने लगे कि केवट ये उतराई में ले लो। केवट कहता है, नहीं प्रभु, मैं उतराई में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहे हूँ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। कहे हूँ कृपाल ले हूँ उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट व्याकुल हो गया कि प्रभु मुझे उतराई में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चरण पकड़ लिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं लोगे, तूने मुझे उस पार से इस बार लगाया है। देखो, कहते हैं कि क्या तुम्हारे मन में लेने की इच्छा नहीं है। केवट बोला, यही तो विडंबना है, जब लेने की इच्छा थी तब तो कुछ मिला नहीं, तब कुछ मिल नहीं रहा था, अब मिल रहा है तो मुझे लेने की इच्छा नहीं है। केवट की बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं पाने की इच्छा है। केवट ने कहा, प्रभु जब तक आप नहीं मिले थे तो यही सोचता था, क्या जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। सबके सामने हाथ फैलाता रहा, सबके सामने हाथ फैलाते हुए कहते हैं, रोज रोज एक ही धंधा, यात्रियों के सामने हाथ पसारना, यात्रियों की प्रतीक्षा करना। तब तक मुझे पता चला कि मेरे घाट पर स्वयं मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अब उनसे ही मांग लूंगा, अब दुनिया वालों से क्या मांगना, अब अपने प्रभु श्री राम से मांगूंगा, और किसी से क्या मांगे, जो मांगना है भगवान से मांग ले। केवट कहते हैं कि जो भगवान से मांगता है फिर उसे फिर किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती। केवट कहता है, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको नादाता समझ अज्ञान से। मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको नादाता समझ अज्ञान से। मांग बंदे मांग उस
भगवान से। है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। ले बना साथी सखाओं का सखा, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से। अगर मांगना ही है तो भगवान से मांग लो। भगवान जिसे देते हैं उसे फिर दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं राम जी से ही मांगूंगा। भगवान ने कहा तब तो मैं बिना मांगे अंगूठे दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं ले रहे हो और कहते हो कि मैं मांगूंगा। केवट बोला कि मेरा विचार बदल गया। क्यों? केवट ने कहा जब आप आए थे तभी मैंने आपसे कह दिया था कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, और जब आप आए तो सबसे पहले आपने मुझसे ही मांग लिया। जब आपने मुझसे मांगा तो मैं बड़ा हो गया, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। हे प्रभु, अब मुझे देकर मुझे छोटा मत बनाइए। मुझे आपने बड़ा बनाया है मुझसे मांग के, तो मुझे देकर मुझसे छोटा मत बनाइए। ये सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। केवट कहता है प्रभु, जैसे मैंने आपको उस पार से इस पार किया है, प्रभु जब मैं मर कर आऊंगा तो मुझे इस भव सागर से पार कर दीजिएगा। बस यही मेरी इच्छा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस यही चाहिए कि तुम भव सागर के माझी हो, हम गंगा तट के माझी हैं। मैं इस गंगा के तट में हूँ, तुम उस सरिता के उस भव सरिता के तीर पे हो। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस भव सागर से पार कर देना। कहते हैं केवट ने कहा प्रभु आए मेरे घाट मैंने कर दिए पार, आऊं जब तुम्हारे घाट प्रभु तो पार मोहि उतारियो। प्रभु पार मोहि उतारियो। केवट ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु भगवान श्री राम वहीं से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेगी। आगे की कथा कल सुनेंगे बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ। आइए आप सभी लोग मिलकर भगवान की आरती उतारते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार
करते हैं पुकार। दास यदा श्री तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।